रत्नाखेड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक खतरनाक और डरावना ज़ॉम्बी बंदर घुस आया। उसकी भयानक चीख, उसकी सड़ी हुई लाल आंखें कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में दहशत फैलाने लगी। वह उछलता कूदता हर घर में घुसा और सामान तोड़ डाला, छतें फाड़ दी, दरवाजे उखाड़ फेंके, गांव में पूरी तबाही मचा दी। और फिर उतनी ही तेजी से वह जंगल की तरफ भाग गया और एक अंधेरी गुफा में रहने लगा। उस दिन के बाद गांव पर डर और सन्नाटे का साया छा गया। सबको लगता है कि वो किसी भी दिन वापस आ सकता है, और कुछ ही दिनों में उनका डर सच भी हो गया। ज़ॉम्बी बंदर फिर जंगल से निकला और गांव वालों को धमकी देने लगा कि हर रोज मेरे खाने के लिए एक पालतू जानवर भेजो, नहीं तो मैं पूरे गांव को चबा जाऊंगा। डर के मारे गांव वाले मजबूर हो गए। वे रोज रोज अपने पालतू जानवर जंगल में भेजने लगे, जैसे कभी गाय, भैंस, कभी छोटे जानवर, बकरी, भेड़, मुर्गी इत्यादि। धीरे धीरे गांव के लगभग सभी पालतू जानवर खत्म हो गए, लेकिन ज़ॉम्बी बंदर की भूख कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। अब सबके दिल में डर और भी गहरा हो गया। अब गांव वालों को लगने लगा कि अब हमारी बारी आने वाली है। आखिरकार उम्मीद लेकर गांव वाले गांव के दूसरे कोने में बने पुराने मंदिर में इकट्ठा हुए। वहां सब भगवान के आगे हाथ जोड़कर रो रो कर प्रार्थना करने लगे। उधर जंगल में भूख से पागल हुआ ज़ॉम्बी बंदर गुस्से में दहाड़ता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव पहुंचते ही उसने फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो भी मिला उसे बर्बाद कर डाला। मंदिर में खड़े लोग समझ गए कि वो गांव में पहुंच चुका है। अब उनके पास प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो भगवान को पुकारने लगे, लेकिन मानो भगवान तक उनकी पुकार पहुंच ही न रही हो। और गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा अंत आ गया है। और तभी मानो भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो। अचानक पूरे गांव में किसी दूसरे विशाल जानवर की जोरदार दहाड़ गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जिसने ज़ॉम्बी बंदर तक को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो कौन आया था, किसकी दहाड़ थी, ये जानने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।